किस चीज़ ने आपको पुश किया, अंदर से कॉलिंग आई होगी कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए ये स्टेप उठाना है, तो आप आए और आपने बूट कैंप ज्वाइन किया। टॉक अबाउट दैट मोमेंट। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में होता था तो उस वक़्त मैंने एक दफ़ा पहले जिम जॉइन किया था। फिर उसके बाद फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो हर साल जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लोग बनाते थे, मैं भी हर साल की अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से पिछले एक पूरी डेकेड की न्यू ईयर रेजोल्यूशन के अंदर था कि जी मैंने जिम जॉइन करना है, मैंने अपनी पर्सनल फिज़ीक के ऊपर काम करना है। तो हर साल ही मैं पार्क कर देता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा नहीं। मैंने अपने कॉलीग से चेक किया, फ्रेंड से चेक किया कि जी कौन से अच्छे जिम्स हैं इस्लामाबाद में। तो वॉस्ट्रो एंड देन अ कपल ऑफ अदर्स वर रिकमेंडेड। तो मैं यहाँ आया। अच्छा, मैं थोड़ा शेकी था कि अच्छा डिसीजन है नहीं है, टाइम निकाल पाऊँगा, बाकी रोज़ी रोटी के मामलात, प्रोफेशनल लाइफ, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने ज़ात के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करें। इधर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है which comes from my heart as I am speaking extempore। मतलब मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की। जैसे वॉस्ट्रो ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो आई एम शेयरिंग फॉर द गुड इफ़ एनीबडी कैन बी बेनिफिटेड। तो उसमें ये है कि हम अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम ये कहते हैं कि यार ये हमारे हाथ पाँव सर पूरी बॉडी ये फॉर ग्रांटेड है, अनफॉर्चुनेट, विच इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और जब तक कोई डिज़ीज़ या कुछ हमें नहीं अटैक करती तो उस वक्त तक हम लोग कह रहे होते हैं यार खैर है, बस ये तो बॉडी तो ठीक ही है और ये ठीक ही रहनी है। तो एनीवे ये सारा कुछ चल रहा था। और जैसे मैंने कहा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो उसके ऊपर मैंने इस दफ़ा मैंने कहा कि जी नहीं। अच्छा, और लकीली ये था कि मैंने अपना कुछ करियर में ट्रांजिशन भी ले रहा था, और उसकी मेन रीज़न भी ये थी कि आपका जो एक पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी आउट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बूट कैंप ज्वाइन किया एंड इट वाज एग्जैक्टली 16 जुलाई जब मैंने वॉस्ट्रो में बूट कैंप स्टार्ट किया। और इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैं आया था। और फिर मुझे ये था कि जी पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, टाइम वाइज ये वो। तो 16 जुलाई से लेके मैंने 8 वीक्स का बूट कैंप किया एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि उस 8 वीक्स के अंदर अगर मैं अपना वेट लॉस या बॉडी उसकी बात करूं तो आई लॉस्ट एटलीस्ट 6 kgs इन 8 वीक्स, ओनली 8 वीक्स। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा बड़े फ्रैंकली। जब आप कुछ भी नया कर रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर कुछ स्टिग्मास हैं, मतलब हम लोगों के दिमाग में ना, वो ये है कि जी आप जब जिम ज्वाइन करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसी सी एडिक्शन लगा देंगे कि जी आपने ये ज़रूर ही करना है, करना ही करना है। अच्छा, ये मुझे मोस्ट प्लेजेंट एक्सपीरियंस वाज कि इंटेंट बहुत अच्छा है। मतलब कि लिटरली आई वाज सो हैप्पी कि उन 8 वीक्स में इन्होंने मतलब आप लोगों ने ये नहीं किया कि जी आप मुझे ऐसे से एंगेज करें कि मैंने जिम को कंटिन्यू करना ही करना है। दिस इज़ व्हाट आई लव्ड। वो ये था कि जी 8 वीक्स में, मतलब मुझे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी डिस्कशन इफ़ यू रिमेंबर बात हम करते थे कि जी 80% इज़ योर, जो भी आपकी बॉडी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फिज़ीक की मैनेजमेंट की बात करें, तो 80% इज़ व्हाट यू ईट एंड 20% इज़ वर्कआउट। अब ये हमें हो गया, बहुत अच्छी तरह से पता चल गया। दूसरी चीज़, हम आए थे जी, हमने वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, वो हमारी टर्मिनोलॉजी की, वो माइंडसेट हमारा हुआ कि जी इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट फैट लॉस। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि उस 8 वीक में मुझे ये किसी तौर पर नहीं लगा कि जी मेरे पे कोई बाइंडिंग है कि मैंने इन 8 वीक्स के बाद वॉस्ट्रो के साथ मेरी कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि मैंने सारी ज़िंदगी यही। दिस इज़ व्हाट आई लव्ड। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि जी आप अपने आप पर फोकस करें, बॉडी पे फोकस करें, न्यूट्रिशन आपका क्या होना चाहिए, आपका अच्छे माइंडसेट के साथ। तो दिस इज़ व्हाट आई लव्ड। उसके बाद वॉलंटरीली I had already decided by my 8th week कि I am going to join on a regular basis. So nobody, not a single person at Vostro pushed me कि जी आप personal training लें या आप gym को regular join करें। तो this is what I am most happy about. This is what I love कि अगर 8 हफ्ते के बाद मेरा था कि मैं जिम की मेंबरशिप भी नहीं लेता, मैं जिम ज्वाइन भी नहीं करता, Vostro enabled me this much कि मैं इवन अपना रैंडम अपनी लाइफ के साथ अपनी फिज़ीक को मैनेज कर सकता हूँ। आई थिंक फॉर दिस आई वुड लाइक टू रियली से अ बिग थैंक यू टू वॉस्ट्रो। दिस इज़ द प्रोफेशनल अप्रोच। आई रिमेंबर जब मेरा पहला दिन था तो मैंने पहले दिन ये अपने आप से मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद आफ्टर अ डेकेड मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो
पहले दिन मेरा ये ख्याल था कि ये मेरा आखिरी दिन होगा, दूसरे दिन मेरा ख्याल था कि ये दूसरा और आखिरी दिन है। तो एटलीस्ट आपके 2 हफ्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसमें बात करूं कि कोई भी कहते हैं कि अगर आपने पॉजिटिव हैबिट डेवलप करनी है, यू नीड 40 डेज़। 40 डेज़ इज़ अ बेयर मिनिमम कि आप उसमें आप कोई हेल्दी हैबिट डेवलप कर सकें। तो शुरू में मतलब जो 2 हफ्ते थे वो थोड़े मुश्किल थे, लेकिन उसके बाद एक आपको थोड़ा सा आपकी हैबिट बन जाती है एंड देन यू स्टार्ट मिसिंग, और फिर आप बाकी लोगों के साथ आपको जो पुश मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आप इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप साथ अपने जैसे जो फेलो बूट कैंपर्स थे उनको आप देख रहे होते थे तो आपको मोटिवेशन मिलती थी। आपके कुछ ट्रेनर्स आपको मोटिवेट करते थे कि यू कैन डू इट। मतलब आपका जब एनर्जी लेवल नीचे जा रहा होता था तो वो थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करते थे। फिर थोड़ा सा न्यूट्रिशन के हवाले से टिप्स मिल जाते थे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क। और फिर ये था कि जी सारी ज़िंदगी हमने प्रोफेशनल लाइफ हम जनाब सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ कर रहे हैं, तो मतलब अपनी ज़ात के लिए भी आपका हक बनता है कि आप अपनी ज़ात को भी टाइम दें। सो स्लाइटली दैट। उसके बाद मैं अगर आप बताऊं कि फ़िज़िकल क्या चेंजेस आते हैं, तो फ़िज़िकल मैं आपको बताऊंगा लाइक कि आपके इमोशनल जो आपके मूड स्विंग्स, अनफॉर्चुनेटली आजकल सोसाइटी में वैसे इतना स्ट्रेस है कि आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट कि आपको लगता है कि एक मेंटल वेलबींग आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर वांट टू गिव प्रायोरिटी टू योर मेंटल वेलबींग। तो इट्स नॉट ओनली फिजिकल, आपकी मेंटल वेलबींग। जैसे वो कहते हैं ना कि शरा में कोई शर्म नहीं, तो आई वुड लाइक टू हैप्पीली शेयर आपका इवन वॉशरूम, आपका जो डेली की डाइटरी है, आपका वो सारे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट फील, आप यू फील थर्स्ट, यू फील हंगर, you feel that like washroom, ये the call of, तो this is very important। फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न है, मेरे ख्याल से उसके लिए वर्कआउट और आपकी जो डेली की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द बेस्ट पार्ट जो आपने बात किया कि जी जो स्टिग्मेटिक हम लोगों का एक जो थोड़ी जजमेंटल अप्रोच होती है वो ये कि जी फूड सप्लीमेंट्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मेरा अब तो आई थिंक दिस इज़ माई 3rd मंथ, किसी ने मुझे फूड सप्लीमेंट्स का नाम भी नहीं लिया। मुझसे न्यूट्रिशन में जो बूट कैंप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों की सर्विस थी, उसमें मुझसे ये पूछा गया कि जी आपका ईटिंग पैटर्न क्या है, और उसके अंदर मतलब जो आप कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन, आप ये बकवासियात टाइप की चीज़ें ना खाएं, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। अदरवाइज बिकॉज आप वो कहें ना कि जी आपने ये वो, तो बंदा कहता है यार जॉब के पे या वर्क प्लेस पे बॉस डिक्टेशन दे रहा है, कॉलीग डिक्टेशन दे रहे हैं, घर में फैमिली स्टेक होल्डर डिक्टेशन दे रहे हैं, जिम पे ये, तो वो फिर आप यू किल योर सेल्फ, दैट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। और अगर आप वो कर भी लें तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो लिहाजा द बेस्ट अप्रोच जैसे यहाँ पर ना कि आप कंसिस्टेंट रहें। मैं अगर बताऊं अभी भी मैंने ये नहीं है कि मैंने अपने आप को बिल्कुल ओवर किल नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉयड ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल कि जी आप रात को 2 रोटी खा रहे हैं, 2 प्लेट चावल खा रहे हैं, आप उसको स्प्लिट कर लें, मतलब बिल्कुल बेसिक्स। आई थिंक ये मुझे दिस इज़ व्हाट आई लव द मोस्ट बिकॉज अच्छा आई हैड दिस इन माई माइंड कि अगर मुझे इन्होंने ये कहा ना कि जी आप ऐसा करें 24 घंटे की रूटीन, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड अप अनदर मास्टर इन माई लाइफ बिकॉज लाइक देर आर ऑलरेडी सो मैनी मास्टर्स। सो दिस इज़ व्हाट आई लव द मोस्ट कि बेसिक्स ही आपके बेसिक्स दुरुस्त हो जाए ना, तो आप सोचें मैंने कोई कमाल नहीं किया कि जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बेसिक्स करेक्ट किए हैं, एब्सोल्यूट बेसिक्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस दैट इन 9 वीक्स नाउ आई हैव लॉस्ट 7 kgs इन 9 वीक्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन एक बिल्कुल ही ख़राब चीज़ें हैं जैसे ऑयली या कुछ बहुत ज़्यादा मीठा या सॉफ्ट ड्रिंक्स, दैट्स ऑल। मतलब इसके अलावा I would like to encourage as many as people, all my friends, colleagues, आप अपनी ज़ात के साथ बेइंसाफ़ करें। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे मेरा लॉ प्रोफेशन के साथ है और साथ मैं टीचिंग भी करता हूँ। मैं आई एम प्रोफेशनल ट्रेनर, नर्स में मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, लॉ मेरा प्रोफेशन है। अच्छा, उसमें टाइम निकालना या वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लेकिन आपको अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना है। आपको अपनी ज़ात के लिए क्यों टाइम निकालना है? अगर आप फिज़िकली फ़िट होंगे खुद, सबसे पहले आप मेंटली फ़िट होंगे, आपकी मेंटल वेलबींग है,
तो आप इनडायरेक्टली आप सोसाइटी का भला कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता मैं फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ, मेरी मेंटल वेलबींग नहीं है, मैं स्ट्रेस में चल रहा हूँ, तो मेरे जो इमीडिएट स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी एट लार्ज। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 आप हर बंदे को ऐसे एज ए नेशन हम लोगों को अपनी फ़िज़िकल मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, अदरवाइज़ यू सी द स्ट्रेस इन द सोसाइटी। अच्छा, अब ये क्या है, जब आप स्ट्रेंथ आती है आपकी, आप फील करते हैं कि आपका, जैसे वो बड़ी अच्छी बात करते हैं ना कि रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, तो आपकी जब वेलबींग चल रही होती है तो आप चीज़ों को रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं कि जो सोसाइटी में आपके मूड स्विंग्स, तो आई वुड से कि ये लिटरली इन री अटैक आपको, आपका पेशेंस, टॉलरेंस, बिकॉज आपके अंदर आपके जो बॉडी के जैसे हार्मोन्स हैं, ये सारा आपकी आप फिजिकली और मेंटली बैलेंस और स्टेबल हैं, फिजिकली और मेंटली, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप 1 घंटा 2 घंटे अपनी ज़ात के लिए दें। अगर आप नहीं दे रहे तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और आप यहाँ के जो जिम की मैं बताऊँ, ऑनेस्टली मेरे दिमाग में छोटा सा एक ये था कि कहीं मुझे भी सप्लीमेंट्स और वो जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स के वो क्या उसको सप्लीमेंट्स डब्बे, वो ब्राउन काले बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे, तो अगर मुझे ये किसी ने कहा तो मैं कहूँगा जी प्लीज़, नोबडी हैज़ पुश्ड मी और आस्क्ड मी एग्जैक्टली, बिकॉज अगर, और मुझे जो बेस्ट चीज़ आप लोगों की लगी वो ये कि अगर आपके नेचुरल प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स आपके नेचुरली कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको तो इन चीज़ों के बारे में बात करने की भी ज़रूरत नहीं। आई वुड लाइक टू रियली रिक्वेस्ट हुएवर इज़ लिसनिंग एंड वॉचिंग कि प्लीज़ अपनी ज़ात के लिए आप दें बूट कैंप एटलीस्ट, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा इस बेयर मिनिमम, और उसके बाद कोई आपको नहीं पुश करता कि जी आपने जिम ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें ना लें, बट आई थिंक बूट कैंप इज़ अ बेयर मिनिमम फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स।